से कही पिताजी, बोले हाँ, क्या बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? भीष्मक बोले क्यों? रुकुम कहने लगो, वो कन्हैया जने वन वन में गाय चराई, जने लूट लूट के माखन खाओ, जने गोपियन के चीर चुराए, कोई कात नंद को है, कोई कात वसुदेव को है, जगह मैया बाबा को पता ना है। तुम एक ग्वाले के संग में मेरी बहन की शादी, सुनो पिताजी, मेरी बहन घर में कुंवारी बैठी रहे, लेकिन शादी उस कन्हैया के संग में नहीं होने देंगे। तो भीष्मक बोले तेरी नजर में कोई लड़का हुई तो तू बता दे। रुकुम कहने लगो, मेरी नजर में बहुत बढ़िया लड़का। कौन? बोले सुनो, चंदेली का रहने वाला, बड़ा ही पैसे वाला, बड़ा ही दिल वाला, रिश्ते में हमारा साला सुष्पाल। सुष्पाल संगे ब्याह करते अपनी बहन को तो क्या सुन रही है? भीष्मक कहने लगे, हमारी बुद्धि बुढ़ापे पे खराब भाई, तेरी बुद्धि जवानी पे खराब भाई। रुकुम बोला क्यों? भीष्मक कहने लगे, जब बता कि सुष्पाल ने तोड़ दी अपनी बहन और तू अपनी बहन सुष्पाल को दे दिए, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? रुकुम कहने लगो, तो का यो एक टाइम हम तो जीजा काट रहे हैं, एक टाइम हम बात जीजा काट रही है साहब बरा, लेकिन बहन की शादी करिए तो सुष्पाल ही संगे। अब महाराज भीष्मक रुकुम से बोले हैं, लला तो नहीं मालूम, अकेली मेरी लाड़ो, जब मैंने बड़े लाड़ प्यार से पालो, और तू कह रहा है कि रुक्मणी की शादी सुष्पाल के संग नहीं हो सकती है। मेरी बात सुन, तुझे नहीं मालूम है। और भीष्मक रुकुम को समझाए कि बोले महाराज, आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जब महाराज रुकुम ने भीष्मक से कहा कि सुनो पिताजी, हम अपनी बहन की शादी करेंगे तो सुष्पाल के साथ, अगर कन्हैया यहाँ बारात लेकर के आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर कन्हैया यहाँ आया तो डोली की जगह अर्थियां उठ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन बहन की शादी अगर हम करेंगे तो सुष्पाल के साथ, अपने साले के साथ। भीष्मक समझ गए कि अब ये रुकुम किसी की बात नहीं मानेगा, तो भीष्मक ने रुकुम से कही ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, जैसो तो ठीक लगे तैसो कर जाएगा। आज ये रुकुम जो था महाराज लौट करके अपने महलों में आया, और महलों में आकर के ये रुकुम जो है महाराज सुष्पाल के लिए पत्र लिखने लगा। जब बाबा रुकुम ने सुष्पाल के लिए पत्र लिखा तो पत्र में लिखा कि ये साले सुष्पाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके तुम बारात लेकर के आ जाओ। कहाँ? कुंदनपुर नगरी में। और अयो थोड़ी होशियारी तो सेना बेना लेके अयो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ द्वारका का राजा कन्हैया भी आए। पत्र लिखने लगा है तो कैसे लिखा बाबा?
महाराज आज रुकुम लोहे ये शिषपाल के लिए पत्र लिखने लगा, और जब पत्र लिखने लगा है तो ऐसा ही नहीं, क्या लिखा? रुकुम ने शिषपाल के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि ये साले शिषपाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम आ जाओ। कहाँ? कुंदनपुर में। नाई पंडित के द्वारा दादा पत्र लिखवा दिया और पत्र पहुंचा दिया चंदेली में शिषपाल के पास। शिषपाल ने जैसे ही पत्र पढ़ो सो अपनी राजगद्दी पे बैठो रहे शिषपाल। अब जब देखो कि ब्याह को रिश्ता आएगा